उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी से मोक्ष तक का रास्ता तय किया करते हैं, मोक्ष तक का रास्ता तय किया करते हैं। और सुंदर बात कही है समंत्र भद्र स्वामी ने, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया, दिवासि माता निशिसेरते प्रजा, तमारि नक्तजिम प्रमत्ताम न जागरे वात्म विशुद्धि वर्तमने। संसार का प्राणी क्या करता है? दिन में श्रम करता है। और किसके लिए श्रम करता है? भोजन के लिए, वसन के लिए, वस्त्र के लिए, परिवार के लिए। दिवा शर्माते निशी सेरते प्रजा, और रात को वो सो जाता है। लेकिन भगवान आप कैसे हैं? आत्म विशुद्धि वर्तमानी, आपने आत्मा की विशुद्धि के लिए ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। और सिर्फ धर्म की शुरुआत इतनी सी है। धर्म ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस विशुद्धि आपने क्यों पूजा की? कभी सोचा? हम बच्चे को झुनझुना देते हैं तो उसका मन लग जाता है, कोई खिलौना देते हैं तो उसका मन लग जाता है। शुरू में आप स्लेट देते हैं, ऐसी ऐसी स्लेटें ला के देते ताकि उसका मन करे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना सीख जाता है फिर स्लेट को हाथ में नहीं लेता है। इसी प्रकार से अशुभ उपयोग में अटके हुए प्राणी को पूजन, दान, व्रत, संयम, सामयिक ध्यान इसलिए कहा है प्रारंभिक भूमिका में इनका अवलंबन लोगे, प्रारंभिक भूमिका में इनका अवलंबन लोगे तो एक दिन स्वावलंबी भी बन जाओगे।
घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। ये छोटे छोटे नियम के माध्यम से हमारे यहाँ कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आपको पता है औषधि शास्त्र अभय आहारा, क्योंकि औषधि भी और आहार भी, सबसे बड़ा दान आहार कहा है। और आप लोगों की भी जरूरत क्या है? भोजन मकान। लेकिन कहा है कि भोजन कैसा करना, कब करना, कितना करना और किन परिणामों से करना। क्योंकि आपको पता है आप साधु को आहार देते हैं, आहार के समय क्या बोलते हो? नमस्कार करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, तब नहीं बोलते हो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। आहार जल तो छोड़ो, मन शुद्धि वचन शुद्धि भी नहीं बोलते हो, काय शुद्धि भी नहीं बोलते हो, दिन भर नहीं बोलते हो, जब मिलते हो तब नहीं बोलते हो, लेकिन आहार के समय विशेष कर बोलते हो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो। और भोजन मात्र भोजन नहीं है। आज के इंसान ने सोच लिया भोजन डालना है, बस टाइम हो गया खा लो। अरे तुम्हारे खाने से तो शुरुआत भी नहीं होती है। ये खाना जो तुम मुंह से इतनी मेहनत करो, ये किसी टैबलेट के माध्यम से भी हो सकती है, इंजेक्शन से भी हो सकती है, लेकिन किन परिणामों से खाना और क्या खाना? क्योंकि भोजन एक रासायनिक पदार्थ है, वो जाकर अंदर असर करता है। गांधी की मौत गोली लगने से हो गई, इंदिरा जी की मौत गोली लगने से हो गई, और सुकरात की मौत जहर पीने से हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि शारीरिक कोई व्याधि हो और मौत हो गई। लेकिन शरीर को किस लिए टिकाना? साधु क्या कहते हैं? मुनि को भोजन दे फिर निज करई आरा, 40 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को। वो भोजन को शरीर को पुष्ट करने नहीं लेते हैं, वो भोजन को क्यों लेते हैं? दोषों से रहित होने के लिए निर्दोष भोजन लेते हैं। और निर्दोष भोजन के पीछे भी एक लक्ष्य है कि सिर्फ भोजन नहीं लेना है, इस भोजन से उस मंजिल तक का रास्ता तय करना है। आप घर में नौकर रखते हो तो क्या बोलते हो? इतना इतना काम करेगा तब इतनी पगार मिलेगी, लेकिन नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। संत भी कहते हैं कि जब तक संयम का माल तैयार करेगा तब तक तुझे तन की वेतन मिलेगी। क्योंकि कहा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम चन्नि प्रतिकार धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखिना मारिया। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, असाध्य रोग हो जाए तो साधु मरता नहीं है। ध्यान रखना, साधु की मरण को मौत नहीं कहते हैं, साधु के मरण को समाधि मरण कहते हैं, और अरिहंत के मरण को निर्वाण कहते हैं। वो मरते नहीं, उनकी मौत आपने देखा 4 गतियां हैं, लेकिन 5वीं गति को गति नहीं कहा। आप क्या बोलते? पंचम गति मिले शुभाशुभ का मैं टो लेखा। 4 गतियां दुर्गतियां अशुभ के उपदय में मिलती हैं, शुभ गतियां शुद्ध परिणामों के उपयोग में मिलती हैं, लेकिन परम विशुद्ध आत्मा से सिद्ध गति मिलती है, और उसको 4 गतियों में नहीं लिया है। क्योंकि यहाँ तो गति आगति चल रही है, जाना आना चल रहा है। संसार और मोक्ष में इतना ही अंतर है। जहाँ संसरण हो बार बार आना पड़े वो संसार है, जहाँ जाकर नहीं आना पड़े वही मोक्ष। तो साधु भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। साधु बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि क्यों बोलते हैं? बोलते भी हैं तो उनका बोलना भी संसार से निवृत्ति के मार्ग के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए कहा है हम भोजन कैसा करें। भोजन तो बन गया, खाने के लिए थाली भी चाहिए, कलश तो सामने है, लेकिन
पानी पीने के लिए प्याली भी चाहिए। जीवन तो तुम्हें मिल गया, लेकिन सुंदर जीवन की बागवानी के लिए एक माली भी चाहिए। एक माली चाहिए। सिर्फ आजकल लोग कहते खा लो, ले लो, ले लो, गुस्से में ले रहे हैं, क्रोध में ले रहे हैं, अहंकार में ले रहे हैं, मायाचारी से ले रहे हैं, छल कपट से ले रहे हैं, और फिर कहते हैं माता जी क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। आप लोगों ने भगवान से, महावीर भगवान की पूजा में क्या कहा? सन्मति नायक हो और सन्मति दायक हो। पहले तो आपने अपनी बुद्धि को उस मार्ग पर लगाया है जो मोक्ष मार्ग के नेता हो गए। सन्मति नायक हो और सन्मति दायक हो। और हम क्या कहते हैं? जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देव यह धन पावना। कौन सा धन मांग रहे हैं हम आपसे? जब तक नहीं मोक्ष हो जाता है तब तक व्रत और चारित्र चाहिए, सत्संगमागम चाहिए, और उसके बाद भी जब तक चाहिए जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं हर गति में मिलती हैं, लेकिन मात्र संयम का मार्ग, पूर्ण संयम का मार्ग मनुष्य गति में मिलता है। लेकिन आज आदमी कहीं भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कभी भी खा रहा है, किन भी भावों से खा रहा है। लोग कहते हैं माता जी उस जगह बहुत अच्छा खाना मिलता है। खाना तो मिलता है, जिनने बनाया उनसे पूछो। कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जेल में थे, एक दिन उनने पूछा आज किसने खाना बनाया था, शाम का खाना। उनको तो कहा क्यों? कहने लगे हमें रात को खराब सपने आए, पता लगाया तो पता चला जिसने अपनी माँ की हत्या की थी उसने खाना बनाया। उसका प्रभाव इतना बड़ा कि उनके सपने में आया कि वो माँ के पैर खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और घसीट रहे हैं। आज हम और आप लोग कहाँ कहाँ भोजन कर रहे हैं, कभी विचार किया? और घर में भी भोजन कर रहे हैं तो कैसा भोजन कर रहे हैं? दिन भर पत्नी टेंशन में बैठी है, जब आते हो तो बरस पड़ती है, यही काम रहेगा, टाइम से नहीं आए। जब बना रही है तब क्या देख रही है? कैसी काम वासनाओं के चित्र गाने सुन रही है। भोजन मात्र ये नहीं होता कि अब जुबान से, जिब्या से नीचे चला जाए। भोजन कान से भी जा रहा है, आँखों से भी जा रहा है, घ्राण से भी जा रहा है। हमारे पूरे वातावरण में सुबह से शाम तक सब भोजन ही तो है। क्योंकि जिन परिणामों से भोजन किया जाता है वैसा असर हो जाता है। कैंथा वाकर रूस का डॉक्टर लिखता है कि एक परीक्षण किया गया, बिल्ली को भोजन दिया गया और पचने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। एक कुत्ते को लाकर, कुत्ता भौंक रहा था, लाया गया, उसके भय से भोजन पाचन क्रिया बंद हो गई। फिर 6 घंटे तक भोजन पाचन क्रिया शुरू नहीं हुई, भोजन सड़ के निकल गया। आज सोचो, आप जब भोजन करते हैं तो भोजन की थाली पूजन से भी ज़्यादा रुचि से खाओ। हमारे बुजुर्ग कितना बड़ा लॉजिक था, जब भोजन करने बैठते थे तब कायोत्सर्ग करते थे, और जब निपटते थे तब कायोत्सर्ग करते थे कि परमात्मा तुम्हारे स्मरण पूर्वक के भोजन ले रहा हूँ, ये भजन में परिवर्तित हो जाना चाहिए। और अंत में ये भावना भा रहा हूँ कि भोजन बहुत दिनों तक नहीं लेना पड़े। जितने भी व्रत हैं उसमें क्यों कहा है हमारे यहाँ कि साधुओं को गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए, तीखा नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि उससे, ये भोजन से ही तो हमारा शरीर बनता है, वासनाएं बनती है, प्रदीप्त होती है, और ये साधना में बाधक हो जाएंगे। इसलिए कहा है एक नीरो नाम का सम्राट हुआ, वो दिन में कम से कम 8 बार खाता था और खाता ही रहता था। जैसे ही पेट भरता था उसने वैद ऐसे रख रखे थे कि उसका वमन करा देते थे, फिर वो खाने लगता था। आप सोचेंगे कैसा था, वमन कर देता था और फिर खा लेता था। वो सम्राट था, इसलिए रोज एक वैद लगा रखा था। आज का आदमी ऐसा ही नहीं है, बस खाना है, रात को खाना है। लोग कहते हैं डिनर पर भरपेट खाओ, कभी भूल कर नहीं खाना। जितने आयुर्वेदिक हैं हमारे यहाँ, क्यों कहा है चर्या 11 बजे तक के पहले हो जाती है,
क्योंकि डॉक्टर भी कहता है, प्रकृति भी कहती है और आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी बाद भोजन 11 बजे तक भोजन कर लेना और अच्छे मन से करना। भोजन इतने शुद्ध भाव से करना जैसे तुम पूजन कर रहे हो। आज दुनिया में 3 चीज खो गई हैं और इसीलिए आदमी इतना विक्षिप्त हो गया है। 3 चीजें क्या खो गई हैं? सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। आज आप सोच कर देखो, सम्यक आहार रहा है। पहले महिलाएं मानसिक रूप से कितनी सक्रिय होती थी, कितना सृजन का भाव होता था। कोई त्योहार आता था, महीनों पहले से उसकी योजना बनाना। पहले बनाने वाली घर की होती थी, नाचने वाली बाहर की होती थी। आज उल्टा हो गया, नाचने वाली घर की होने लगी और खाना बनाने वाली बाहर की होने लगी। ये तरक्की की है। पहले अशुद्धि के लिए बाहर जाते थे, भोजन को घर में आते थे। आजकल हो गया भोजन को बाहर जा रहे हैं। अशुद्धि तकिए के बगल में ही बना रखी है, क्योंकि वास्तव में खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है? खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है? पर आग न देखेगी कि घर किसका है, पर आग न देखेगी कि घर किसका है। वास्तव में हमें भोजन इन भावों से करना कि भगवान ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र